चल पड़ी सखियों के साथ। मैया यशोदा पहुंची जब यमुना के किनारे, कन्हैया को नीचे जमीन में बिठा दिया और सखियों के साथ यमुना जी में जल भरने लगी। और जैसे उधर मैया यशोदा यमुना जी में जल भर रही और इधर भगवान कन्हैया को जैसे नीचे बिठाया तो भगवान कन्हैया माटी उठाए और महाराज माखन समझ के लिए गोला बना बना के खाते जा रहे महाराज। आज भी बालक माटी खाते हैं। हाँ, उनको मिठाई दे दो तो महाराज मुंह से उगल के फेंक देंगे, और माटी दे दो तो ऐसा बढ़िया चाव के साथ खाएंगे मानो महाराज सबसे बड़ी मिठाई यही है। आज भी बालक माटी खाते हैं, भगवान कन्हैया ने भी माटी खाया, बालक भी माटी खाते हैं। कहते हैं बच्चा खूब बीमार होने लगे ना, कहते हैं उसको बस, बहुत लोग कहते हैं बच्चे को जरा से जमीन में उतारेंगे गंदगी फैल जाएगी, माटी लग जाएगी। वो छोटे बच्चों को जितना माटी में आप खिलाएंगे ना, ये नहीं कि पूरा दिन सुन छोड़ दो, लेकिन जब नहलाने लगो ना उससे पहले 5 मिनट बिठा दो माटी में, खेल लिखो कैसे, उसके बाद नहला दो, साफ सुथरा जगह तो बिठाओ। जब मिट्टी लगती है ना बच्चों के अंदर तो धरती मैया, जब बालक पृथ्वी पर छोटे छोटे बालक जब खेलते हैं ना तो धरती मैया बड़ी प्रसन्न होती है। भगवान कन्हैया ने जब माटी उठा के खाया तो धरती मैया प्रकट हो गई। धरती मैया ने हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, आपने मुझे ग्रहण किया, मैं धन्य हो गई, मैं कृपार्थ हो गई। और महाराज भगवान ऐसे धरती मैया ने भगवान के दर्शन किए, पृथ्वी में समा गई और भगवान माटी खाते जा रहे, खूब बढ़िया एकदम मगन है। एक सखी ने देखा है नंदलाली तेरू लाला माटी खा रहे। मैया यशोदा ने कहा क्या? अरे देखो ना कितना माटी खा रहे तेरे लाला। मैया यशोदा ने जैसे देखा महाराज उनके हाथ से मटकी छूट गई, नीचे गिर गई, फूट गई मटकी। मैया यशोदा दौड़ के पहुंची, कन्हैया के कान को पकड़ लिया, लाला तूने माटी खाई? मैया ने जब जैसे पूछा कन्हैया, मैया को आते ही पहले मुंह सब बंद कर लिए थे, एकदम चुप। मैया पूछती कन्हैया माटी खाई तूने? कन्हैया कहते ना मैया मैंने माटी ना खाओ। मैया कहती चलो मुंह खोल के दिखाओ माटी खाई कि नहीं खाई। वहाँ चारों तरफ मुंह पे मिट्टी लगी है और मैया से कह रहे मैया मैंने माटी ना खाई। हाँ, साफ साफ झूठ बोल रहे, मुंह के चारों तरफ माटी लगी। कन्हैया कहते मैया मैंने माटी ना खाओ। भैया कहते चलो मुंह खोल के दिखाओ। अरे तो तेरी बड़ी पिटाई करूंगी, तू माटी खाता है? माटी खाया मुंह में लगी, ऊपर से मैया से झूठ बोल रहा है। चलो मुंह खोल के दिखा, तूने माटी खाई कि नहीं? कन्हैया ने जैसे मैया से कहा मैया दिखा दो, कहा दिखाओ। जैसे कन्हैया ने मुख को खोला और महाराज जैसे कन्हैया ने मुख को खोला तो छोटे से मुख के अंदर मैया यशोदा ने पूरे भूमंडल को देख लिया, महाराज पूरी पृथ्वी को देख लिया। ये उमड़ते घूमती पूरी पृथ्वी छोटे से मुख के अंदर पूरा भूमंडल दिखाई पड़ा महाराज। जैसे मैया यशोदा ने देखा वो मूर्छित, उसको मूर्छा आ गया, बेहोश हो गई महाराज। मेरे छोटे से कन्या के मुख के अंदर छोटा सा मुख, उसके अंदर पूरी पृथ्वी समाई है। मैया यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी लीला को हटाया, भगवान ने अपनी माया को हटाया कि मैया को पता न चले। थोड़ी देर बाद जब होश आया मैया को, मैया ने कन्हैया को गोदी में ले लिया और ले जाकर अपने घर को पहुंच गई। और जैसे अपने घर पहुंची ना तो मैया यशोदा कन्हैया को फिर से नहलाती हैं, नहला धुला के तैयार किया, आंगन में बिठाया और जैसे बिठाया वैसे सारी सखियां गई। ए नंदरानी तेरे लाला बड़ा प्यारो लागे। भैया कहिए चली जा मेरे घर से, तुम सब रोज रोज आती हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखती हो, मेरे कन्हैया को नजर लगाती हो, चलो भागो यहाँ से। जैसे ही सखियों को मैया यशोदा ने भगाया तो मैया यशोदा कहती है अंजू ललता पटना विशाखा, सारी गोपिकाएं आती हैं और मेरे कन्हैया को आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे कन्हैया को नजर लगाई है, आओ मैं अपने लल्ला को काजल का टीका लगा दूं। मैया यशोदा ने भगवान को काजल का टीका लगाया, दोनों हाथों में काजल का टीका लगाया, दोनों पैरों में काजल का टीका लगाया कि अब जब सखियां नजर लगाएगी तो मेरे कन्हैया को नजर नहीं लगेगी। मैया बैठी है आंगन में
भोजन बना रही हैं और वो सो वहीं पे कन्हैया को हाथी घोड़ा सब कुछ खेलने के दिया, बंसी दिया खेलने के लिए। भगवान खेल रहे हैं और मैया भोजन बना रही हैं। उसी समय कन्हैया की नजर ऊपर आकाश में चढ़ गई। ऊपर देख लिया आकाश को, और जैसे आकाश को कन्हैया ने देखा तो हमारा चंदा मामा को देख लिया, और जब चंदा मामा को देख लिया तुम्हारा कन्हैया रोने लगे, भैया मुझे चंदा मामा चाहिए और मैं चंदा मामा ला के दो। मैया कहते अरे मेरा कन्हैया हाथी घोड़ा मांगता, माखन मिश्री मांगता, तब तो हम ला के दे भी देते, और चंदा मामा कैसे ला के देंगे। कन्हैया रोने लगे। आखिर में बालक तो भी छोटे होते हैं, वो तो ना समझ होते। एक हाथ में तुम टॉफी ले लो, दूसरे हाथ में पैसा ले लो, तो बच्चा पहले टॉफी उठाएगा, पैसा नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे जो अच्छा लगता है वही लेगा। आज भगवान कन्हैया रोने लगे चंदा मामा के लिए। कहते मैया कि हथ पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदा लाई दे, हथ पकड़े